अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबाई कराम। हमारे चैनल के जो व्यूवर्स हैं उनमें से कई दोस्तों ने चिकन गुनिया के बारे में सवाल पूछे बार बार कमेंट्स में कि इसके बारे में तफसील से बताया जाए और इसकी असबाब अलामात और उसका इलाज क्या हो, कैसे किया जाए। तो दोस्तों, चिकन गुनिया एक ऐसा बुखार है जो मच्छर के जरिए एक वायरस से लगता है और ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में 1952 में ये इसको दुनिया पे मंजर आम पे आया। और चूंकि वहाँ पर ये मरीज जो होता है ये दर्द से, चूंकि हड्डियों में भी इसको दर्द होता है और ये दर्द की शिद्दत से दोहरा हो जाता है, लिहाजा उसको चूंकि वो अफ्रीकी ज़बान में चिकन गुनिया उसको कहा गया, इसलिए इसका नाम चिकन गुनिया पड़ गया। तो ये एक किस्म के मादा मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर आम तौर पर साइज में काफ़ी बड़ा होता है और दिन के वक़्त यानी फजर और शाम के वक़्त काटता है। तो और साफ पानी में रहता है। 2006 में भारत के शहर दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये इस कदर तेज़ी से फैला कि लाखों शहरी इससे हलाक हो गए। माहरीन का ख्याल है कि ये मच्छर पाकिस्तान में भारत से आया लेकिन और हज़ारों मरीजों को इस बुखार में मुब्तला कर दिया। लेकिन कराची में भी ये मच्छर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ पर ये मच्छरों की बहुतात है। और ये बुखार सबसे पहले पाकिस्तान में कराची में मलीर के इलाका में ज़ाहिर हुआ और मलीर का इलाका सरकारी अस्पताल जो है इन मरीजों से भर गया। शुरू में इसकी तशखीस ना हो सकी, फिर कई लोग मौत के घाट उतर गए, तब इसके बारे में तशवीश हुई और माहरीन की टीमें इस पर काम करने लगी। तो उसकी रिसर्च से सामने आया और यह बुखार चिकन गुनिया के नाम से तशखीस हो गया। शुरू में इसकी वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अब मगरब और अमेरिका ने इसके बारे में वैक्सीन भी दरियाफ्त कर ली है। इसका मरीज अमूमन खुद ब खुद भी अगर उसमें इम्यूनिटी अच्छी हो तो 10 से 12 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। इस मर्ज की अलामात कुछ यूं है कि अचानक बैठे बिठाए सर में दर्द होता है और 104 फ़ारेनहाइट का बुखार हो जाता है। जोड़ों में हड्डियां तोड़ने जैसा शदीद दर्द होता है। उसके साथ मतली और कै की अलामत पाई जाती है। कभी जिस्म पर छोटे छोटे लाल चुकते यानी दाने से बनते हैं। बच्चों से बड़ों तक ये सबको हो सकता है, लेकिन बूढ़ों में इसकी अलामत ज़्यादा शिद्दत से पाई जाती है। अमूमन मुंह में छाले पैदा हो जाते हैं, दाने बन जाते हैं मुंह के अंदर। ब्लड प्रेशर तेजी से गिर जाता है, लो हो जाता है। जब निज़ाम तनफ़ुस पर इसका हमला होता है तो सांस भी रुकने लगता है, यानी सांस बंद होने लगता है। और WBC यानी कि सफ़ेद जो सेल हैं जिन्हें क्रियाते अबीज कहा जाता है वो कम होने लगते हैं उस वक़्त। और इसके साथ ही प्लेटलेट्स भी इंसान के गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से नाक, मुंह और मसूड़ों से खून भी आ सकता है। आंखों में सुर्खी आ जाती है, नज़र धुंधला जाती है और भूख बंद हो जाती है। चक्कर आते हैं, कै आकर पानी की कमी हो जाती है। ये मर्ज जानलेवा तो नहीं है, लेकिन अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिल सके तो ब्लड प्रेशर की कमी या ब्लड प्रेशर गिर जाने की वजह से मौत वाक़या हो सकती है। ये बुखार 2 से 3 दिनों में खुद भी उतर जाता है अगर इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत मजबूत हो तो, लेकिन जोड़ों में इसका दर्द कई माह तक बाकी रहता है। इसकी अलामात डेंगू फीवर से मिलती जुलती हैं। इसका इलाज शुरू से आखिर तक कशरी असाबी मुलय्यन जो नजरिया अरबा की फार्माकोपिया में लिखी है उसका मैं नुस्खा आपको बता देता हूँ। रेवत खताई 50 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम। तो ये जो है इसका नुस्खा है मुलय्यन नंबर 4 कशरी असाबी का। तो इन सब को पीस लें, इसका पाउडर बना लें। ये आप आधा टीस्पून से लेके 1 टीस्पून तक सुबह दोपहर शाम मुसलसल इस्तेमाल करवाएं। अगर बीपी तेज़ी से कम हो गया है या बीपी ज़्यादा लो हो गया है तो दालचीनी का कावा के साथ ये फिर आप मुलय्यन जो है वो कशी साहब इस्तेमाल करवा सकते हैं और अजवैन के कावा से भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस तरह बुखार भी 2 दिन में उतर जाता है और इसी दवा के इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाता है। इस बुखार में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए पानी खूब पिलाना है, लेकिन पानी साफ पिलाना है।
बेहतर है कि पानी में गुड़ या शहद मिला कर दें। इसका घरेलू इलाज, यानी अगर आपको फर्स्ट एड देनी हो तो कैसे करेंगे? अश्वगंधा नगोरी, अजवाइन देसी और नीम के पत्ते, न्याज़बो के पत्ते और मगा जिसको फिलफिल दराज कहते हैं, ये सब बराबर वजन मोटी मोटी जोकोब कर लें और 7 ग्राम दवा किशमिश के बगैर बीज वाली 20 ग्राम किशमिश लेनी है, बगैर बीज की जो होती है वो 20 ग्राम, और ये सारी दवा जो है ये 7 ग्राम, इनको मिला के ये कावा के साथ इसको इस्तेमाल करवाएं। यानी किशमिश का कावा बना के, इन सब अद्वियात का कावा बना के तो वो सारा उनको पिला दें। अगर 7 ग्राम दवा में 30 ग्राम किशमिश डालकर 1 गिलास पानी में जोश दे लें, जब आधा रह जाए तो सब अद्विया समेत पी जाए तो ये कड़वा तो है लेकिन सिर्फ 3 खुराकों से बुखार उतर जाता है। नारियल का पानी इसकी खास दवा है, गिरती हुई सेहत को फौरन बहाल करता है। जोड़ों के दर्द के लिए लहसुन जो थूम है उसको रगड़ कर उसका पेस्ट जोड़ों पर समात करें, इसका वायरस जिगर में रुक जाता है। और नारियल का पानी जिगर को डिटॉक्स करता है। पपीता और गुलाब के पत्तों का जो शादा भी इस बुखार में मुफीद है। तो इस बुखार के दौरान एहतियात कौन सी करनी चाहिए? पूरे बाजुओं के कपड़े पहने, जब वबा आई हुई हो तो खुद को बचाने के लिए पूरे कपड़े पहने, उसमें बाजू नंगे ना हो, पाँव नंगे ना हो। दरवाजे और खिड़कियों पर जालियां लगवाएं। अगर ये ना हो सके तो घरों के अंदर कोयले सुलगा कर उन पर पिसी हुई कलवंजी और नीम के पत्ते छिड़कें ताकि घर में उसका धुआं फैले और इससे धुआं होगा और मच्छर भाग जाएंगे। उसके अलावा इसकी भी वैक्सीन आ चुकी है तो एहतियातन आप अफास्ती वैक्सीन भी लगवा लें ताकि वायरस अगर लग जाए तो उससे आपको बीमारी ना हो। तो ये मुदाफ़ती निज़ाम को कभी करती है। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और महलूल ग़िज़ाएँ बुखार के दौरान ज़्यादा लें। मसलन बकरी का दूध शहद से मीठा करके, सकंजबीन शहद से या गुड़ से मीठी करके, अदरक का कावा जो शहद से मीठा किया हो, कच्ची अदरक कूट कर उसमें शहद मिला के वो चम्मच से खाई जा सकती है, और सब्जियों के सूप वगैरह। तो इसके अलावा इसके लिए ख़ास नुस्खा भी है जो स्पेशल इसके लिए बिलखासा मुफीद है, तो उसके नताइज भी बहुत अच्छे आए हैं। अश्वगंधा नगोरी 2 हिस्सा, सुंड 1 हिस्सा, सुरंजान शीरी 1 हिस्सा, इन तीनों चीज़ों को बारीक पाउडर कर लें और 2 ग्राम दवा कुछ खाना खाने के बाद ताज़ा पानी से दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं। तो इस दौरान परहेज़ क्या करना है? अंडे, गोश्त, करेले, बैंगन, मेथी, पालक और कॉफ़ी वगैरह से परहेज़ करवाएं। तो इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से आपको कुल्ली निजात हासिल हो जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।